Hello everyone, so welcome to one more video, and in this video I am going to talk about force exerted by, आप यहाँ पे देख पा रहे a jet on hinged plate। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे एक हिंज प्लेट है, ठीक है, और ये हिंज प्लेट यहाँ पर हिंज है इस पॉइंट पे, है ना। इसको नाम देते हैं हम ए। तो अब देखोगे यहाँ से जेट जा रहा है, ठीक है, और प्लेट इनिशियली क्या है, ये एक जगह से हिंज है और इधर ये वाला फ्री एंड है इसका, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, प्लेट इस तरह से है ना। जब जेट का फ्लो नहीं हो रहा है तो इस तरह से प्लेट होगी। जैसे जेट इससे स्ट्राइक करेगा तो चूंकि इसके अबाउट ये हिंज है तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये प्लेट की इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ये मतलब ये अपने आप को इक्विलिब्रियम लाने के लिए पहले इस तरह से था, जेट जैसे स्ट्राइक किया तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हिंज है तो इसके बाद ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से ये जब जेट स्ट्राइक किया तो जेट स्ट्राइक करने के बाद ये थीटा एंगल पर रोटेट हो गया। किस पे रोटेट हो गया, ये थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये रोटेट हो गया। अब आप देखोगे जब ये रोटेट हुआ तो ये पॉइंट सी था, इसका सेंटर पॉइंट, जो मैं थोड़ा सा आपको इससे बताता हूँ। इसका सेंटर पॉइंट सी था, ठीक है, सी या सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप देखोगे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये रोटेट होगा इस तरह से तो ये सेंटर पॉइंट क्या है, कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जी पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी। पहले इस तरह से था, जैसे वाटर का जेट स्ट्राइक किया तो यहाँ पर आ गया और इसका जो सी पॉइंट था, सेंटर वाला पॉइंट था, वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये एंगल कितने एंगल पर रोटेट हुआ, थीटा एंगल पर रोटेट हुआ, ठीक है। अब ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए इंक्लाइंड प्लेन बिहेव करेगा, क्योंकि सबसे पहले वर्टिकल था, इस तरह से वर्टिकल से इस तरह से हो गया। अब ये मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसने अपनी पोजीशन इस तरह से कर ली, ठीक है। अब ये इसी तरह से रहेगा, तो ये एज अ इंक्लाइंड प्लेन बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर फोर्सेस कौन से एग्जर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कौन से फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। तो यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो वेट एक्ट करेगा, है ना, और वेट का डायरेक्शन कैसा रहता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं वेट को दिखा देता हूँ, ये वेट है W, ठीक है। दूसरा क्या एक्ट करेगा, इस पर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना। ये नॉर्मल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, जेट। तो ये जो प्लेट है इसका वेट नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा और इसके ऊपर ये जेट इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है। तो जेट के दो कंपोनेंट होंगे, जेट का एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा जो कि इस वाले डायरेक्शन में लग रहा होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होगा उस केस में टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हम कंसीडर करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जो जेट है जो बाहर जा रहा है वो उसी वेलोसिटी से जा रहा है जिस वेलोसिटी से जेट अंदर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हम कोई फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं ये जो प्लेट है ये कम्प्लीटली स्मूथ है, ठीक है, कम्प्लीटली स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये FN एक्ट कर रहा है नॉर्मल डायरेक्शन इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेट का और फोर्स का, ठीक है। तो वेट तो आपको मालूम है W = mg। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यदि FN का मैग्नीट्यूड निकालें, पहला केस है FN, तो FN हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ρ(a)v² sin अल्फ़ा, है ना, जिसमें sin अल्फ़ा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। दूसरा W है, ये आपका W = क्या है, mg है, ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, W = mg को, अभी इसको ज़रूरत नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या लिख सकते हो, इसको मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इन दोनों फोर्स जो फोर्स दिए हुए हैं, इन दोनों फोर्स का मूवमेंट हम इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं,
ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि आप देखोगे तो ये कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, इसको ऐसे रोटेट कराएगा ना, ऐसा रोटेट कराना चाहेगा, और ये वाला कैसा रोटेट कराना चाहेगा, इस तरह से। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक चीज़ और है इसमें कि ये इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टेक मोमेंट अबाउट ए, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं। तो ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इसका इससे इस लाइन ऑफ एक्शन से ये वाला डिस्टेंस है, तो इसको नाम दे देते हैं हम बी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। तो यहाँ से आ जाएगा W इंटू बी जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एफ एन है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये इसके अबाउट होगा, इक्वल्स, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ये ना है ही ऑलरेडी, इक्वल्स हो जाएगा एफ एन इंटू ए डी, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप एफ एन निकालोगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, एफ एन, या सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एन की वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। तो एफ एन की वैल्यू क्या है, W इंटू बी जी इक्वल्स एफ एन क्या है, रो ए वी स्क्वायर साइन अल्फ़ा इंटू ए डी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो साइन अल्फ़ा है, आप इसमें देखोगे ये वाले ट्रायंगल में, यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये एंगल क्या है, सिंपली यदि इसको विजुलाइज करने के लिए ये भी ये वर्टिकल से बनना है एंगल, और ये तो ये भी एंगल वर्टिकल से बनना है, ये वर्टिकल लाइन, सॉरी हाँ ये वर्टिकल नहीं, ये इस प्लेन का जो सेंटर लाइन है यहाँ से और ये वर्टिकल के बीच में एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा के ये 90 है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये इसकी सेंटर लाइन और वर्टिकल के बीच में एंगल बनना है थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल और ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यदि हम इसको कंसीडर नहीं करें इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस अल्फ़ा, और ये तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल्स हो जाएगा आपका, थीटा इक्वल्स आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों के एंगल 90 प्लस अल्फ़ा। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 90 आएगा तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे क्या पुटअप, अल्फ़ा की जगह क्या पुटअप कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 90 माइनस अल्फ़ा आ गया थीटा इक्वल, तो आप इसको अल्फ़ा को क्या भी लिख सकते हो भाई, यहाँ पे आपने देखा थीटा इक्वल्स 90 माइनस अल्फ़ा आ गया, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल्स कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा की जगह 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो W इंटू वी जी इक्वल्स क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा और ये इंटू ए डी, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू ए डी। तो ये हो जाएगा W इंटू बी जी इक्वल्स रो ए वी स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू ए डी, ठीक है, ये हो गया। अब यदि आप इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करें, यहाँ से लेकर यहाँ से ये और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल आप देखेंगे कि जो ये है ये ए डी है, ठीक है, ये क्या है, ए डी है। तो इसमें अब देखो ये थीटा है, ठीक है। तो इसको और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, है ना, इस वाले को, इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे, इस एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि आप कॉस थीटा निकालोगे
ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए डी। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे ए डी इक्वल्स क्या आ गया, ए सी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो डब्लू इंटू बी जी इक्वल्स क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर, और ए डी की जगह लग जाएगा ए सी अपॉन कॉस थीटा। और पैरेलली इसमें कॉस थीटा पहले से था, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू ए डी है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो बी जी वाली डिस्टेंस है, सॉरी बी जी कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला है ना, और आपका ये है। अब आप इसमें देखोगे कि जो बी जी है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आप कंसीडर करो, ये वाला, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में यदि आप देखो तो ये थीटा है, ठीक है, और बी जी कौन सा है, ये वाला बी जी है, ठीक है। तो ये थीटा है, ये बी जी है, तो आप देखोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप देखो बी जी अपॉन ए जी इक्वल्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बी जी इक्वल्स क्या आ जाएगा, बी जी इक्वल्स आ जाएगा ए जी साइन थीटा। तो ये वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, इसमें आप पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, डब्लू इंटू ए जी साइन थीटा इक्वल्स और रो ए वी स्क्वायर इंटू ए सी। ठीक है। अब आप देखोगे इसमें ए जी और ए सी ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आपने क्या माना था इनिशियली कि जो सी पॉइंट है, यदि इस पॉइंट को हम कंसीडर करें सी, तो ये सी तो इधर शिफ्ट हो जा रहा है आपका, ये सी इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये सी शिफ्ट होकर जी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये तो सेम रहेगी, ठीक है। लिख सकते हैं सिंस ए जी इक्वल ए सी, ठीक है। तो ये कौन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डब्लू साइन थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। डब्लू साइन थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्लू। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।